हिमाचल में चुनावी संग्राम जारी है। बार बार ये बात कही जा रही है कि आज तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी सरकार ने अपना टर्म दोहराया नहीं है, यानी कि किसी भी सरकार को लगातार 5 साल से ज्यादा सरकार चलाने का मौका नहीं मिला है। और इस बार बीजेपी का कहना यह है कि वो ये प्रथा तोड़कर दिखाने वाले हैं। क्या ऐसा हो पाएगा, ये हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे उन दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो के जरिए जो इस मुकाबले में आमने सामने की टक्कर में दिखाई दे रही हैं। बीजेपी जो कि इस वक्त सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी, दोनों के मैनिफेस्टोज आ चुके हैं। दोनों के फ्लैगशिप वादे सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और तमाम एड चलाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मौजूद हूं, जगह है धर्मशाला, और मैं यहां पर जब फेसबुक या फिर यूट्यूब चला रहा था तो या तो कांग्रेस का एड दिखाई दे रहा है या बीजेपी का, और उन सभी एड्स में दोनों ही पार्टियों के फ्लैगशिप वादों का जो है वो एड दिखाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण। ये विश्लेषण खास आपके लिए लेके आया हूं जहां पर दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो का कंपैरिजन करेंगे। पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जो कि इस वक्त सत्ता में नहीं है और राष्ट्रीय स्तर पर उसी पार्टी की स्थिति भी कुछ अच्छी है नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छे वादे लेके आई है जो कि जनता में खासा पॉपुलर हो रहे हैं। सबसे पहला वादा क्या है? सबसे पहला वादा है 18 से 60 साल तक की महिलाओं के लिए 1500 रुपए महीने की स्कीम है कि महिलाओं को अपना खर्चा, अपना पर्सनल खर्चा चलाने के लिए 1500 रुपए महीना दिया जाएगा। ये पॉपुलर काफी हो रहा है और YouTube पर भी मैंने इसके कई बार एड्स देखे हैं और पोस्टर बैनरों पर भी बहुत बार यही वादा दोहराया गया है। दूसरा बड़ा वादा जो कांग्रेस की ओर से आ रहा है वो इस देश की बड़ी समस्या को केटर कर रहा है। पूरे देश भर में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। CMI का डेटा में हम आपको बार बार बताते रहते हैं, जो कह रहा है कि इस देश में जो युवा हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं और नौकरी करने के योग्य हैं, उनमें से 8% युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, यानी कि 8% की बेरोजगारी है इस देश में। और हिमाचल प्रदेश में जो कि पूरी इकोनॉमी जो है वो ट्रैवल पर बेस्ड है। मैं पूरा हिमाचल प्रदेश घूम रहे हैं नेशनल स्तर की टीम, और हमने बहुत फोकस से ये देखा है कि ज्यादातर जो कारोबार है, ज्यादातर जो रोजगार उत्पन्न करने वाला इंडस्ट्री है वो ट्रैवल इंडस्ट्री है। जाहिर सी बात है, जो कि हिल स्टेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो ट्रैवल से ही ज्यादा जो है वो रोजगार उत्पन्न हो रहा है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि अगर उसकी सत्ता इस बार पावर में आती है तो 1 लाख सरकारी नौकरियां वो देंगे अगले 5 साल में। 1 लाख सरकारी नौकरियां, यह बहुत बड़ा वादा है। असल में इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाली जा सकती है, लेकिन अगर यह वादा है और जनता यदि उस पर भरोसा करती है तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि सबसे ज्वलंत मुद्दा इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई का है। तीसरा बड़ा वादा क्या है? तीसरा बड़ा वादा है सेब के बागवानों के लिए, सेब के किसानों के लिए। हिमाचल प्रदेश में सेब की अच्छी खासी उपज होती है और देश भर में, दुनिया भर में सेब हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से ही पहुंचाए जाते हैं, जिसमें से बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश के पास है। वहां पर सेब की हर नस्ल पर कांग्रेस सरकार यह कह रही है कि वो MSP देंगे, यानी कि सरकारी खरीद पर, सरकारी खरीद एक निश्चित भाव पर होगी, यानी कि जो कि किसान की लागत है और उससे 1.5 गुना मार्जिन पर वो MSP दी जाएगी। और ये बहुत बड़ा वादा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सेब के किसान बहुत ज्यादा हैं। सेब की खेती काफी अच्छी खासी होती है, और देखना यह है कि किसान क्या इस वक्त इस बड़े वादे की तरफ खींचे चले जाते हैं पोलिंग बूथ तक कि नहीं। बात कांग्रेस की हो चुकी है, बात अब बीजेपी की करते हैं जो कि इस वक्त सत्ता में है। बीजेपी का सबसे पॉपुलर वादा कि हम आने वाले 5 सालों में 8 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आने वाले 5 सालों में
रोजगार के 8 लाख अवसर पैदा करेंगे। ये सरकारी नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरियों के धोखे में मत आइएगा। कांग्रेस कह रही है कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, लिखित है, लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि 8 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे लेकिन यह श्योर नहीं है कि क्या वो नौकरियां ही होंगी, क्या वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होंगी या फिर सरकार की नौकरियां होंगी, ये साफ नहीं है। बीजेपी को यह बात साफ करनी चाहिए क्योंकि 5 साल वो ऑलरेडी पावर में बिता चुके हैं और यह जरूरी है कि उनसे पूछा जाए कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया है और आप अगले 5 साल के वादे अभी से कर रहे हैं। पहले रिपोर्ट कार्ड मांगा जाना चाहिए बीजेपी से। दूसरा बड़ा वादा है, जितने भी धर्म स्थल हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा कि रोड की स्थिति बेहतर होगी, वहां पे पार्किंग की सुविधा मिलेगी, दुकानों का आवंटन होगा ताकि लोग कमाई अपनी कर सकें और वहां पर आने जाने की सुविधा बेहतर की जाएगी पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों के द्वारा। तो मंदिरों पर खासा ध्यान दिया जा रहा है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। तीसरा बड़ा वादा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का जो है वो ऑडिट कर रही है, वो ये जांच कर रही है कि कहीं ये प्रॉपर्टी कहीं से हड़पी हुई तो नहीं है, कहीं से कब्जाई हुई तो नहीं है, वो ऐसी जांच कर रही है और ज्यादातर वक्फ बोर्ड इससे क्लीन चिट में बाहर हो रहे हैं। तो ऐसा ही ऑडिट करने की बात हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी अब कर रही है। अब यूपी का योगी मॉडल की बात हो रही है कि योगी जी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, वो हिमाचल प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार दोबारा बनती है तो बीजेपी भी वैसा ही काम करने वाली है। आपको क्या लगता है कि इस पूरी बहस में कोई एक मुद्दा छूट गया है क्या? हां, एक मुद्दा जो कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां तक मुझे जानकारी है और मैंने जहां तक लोगों से बात करके, स्थानीय पत्रकारों से बात करके जो मैं जाना हूं, वो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ओल्ड पेंशन स्कीम या के लाभार्थी हो सकते हैं अगर ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी जाए हिमाचल प्रदेश में। अभी इस वक्त न्यू पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में चल रही है और बड़ी मांग है कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए और अगर यह लागू हो जाती है तो इसके लाभार्थी हर सीट पर, जो कि दावा किया जा रहा है, मैं नेशनल दस्तक उसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, दावा यह किया जा रहा है कि अगर यह पेंशन स्कीम लागू होती है तो उसके करीब हर सीट पर 10,000 से ज्यादा लाभार्थी होंगे। और अगर कोई पार्टी इस बात पर ध्यान नहीं देती है तो 10,000 वोट हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में काफी हैं सत्ता इधर से उधर करने में। यदि वोट धर्म की राजनीति पर ना पड़े तो अंत में आपको यही कहना चाहता हूं कि आप अपने मुद्दों पर वोट दीजिए, किसी चेहरे पर वोट देने की जरूरत नहीं है। यह देखिए कि जो व्यक्ति आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हुआ है, क्या वो आपके लिए अप्रोचेबल है, क्या वो आपके काम आ सकता है या वो आपके एरिया का विकास कर सकता है क्या? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, अपने विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से वोट कीजिए, किसी भी चेहरे पर वोट मत कीजिए। ये कोई प्रेसिडेंशियल टाइप का चुनाव नहीं है, ये आपके लोकल एरिया का चुनाव है और इसमें आपको अपने लोकल एरिया के कैंडिडेट्स को देखकर वोट देना चाहिए, फिर वो किसी भी पार्टी का हो। पार्टी का नाम हम नहीं बताना चाहते। वोट देना ना देना, किसको देना, ये हमारा काम नहीं है। बस हमारा काम ये है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।